आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल से 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति ज़रूर होगी। तो ये 5 जो वचन है ये आत्मिक उन्नति के वचन है। अगर आप भी चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने के लिए, अगर आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, आप सच्चाई में चलना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो इन 5 वचनों को ज़रूर सुनें और आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आत्मिक उन्नति के लिए जो वचन बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक मसीह भाई बहन के लिए। क्योंकि आज का जो समय है मेरे प्रिय, समय में बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने आप को वचन से परखें। दूसरों को तो आप बहुत परखते हैं और परखना भी चाहिए, दूसरे लोगों को भी हमें वचन से ही परखना चाहिए, लेकिन खुद को परखना कई बार लोग भूल जाते हैं। अगर हम अपने आप को भी नहीं परखते हैं तो फिर हमारा मसीह वाला जो जीवन है, मसीह का जो जीवन है, वो बहुत जल्दी गलत रास्ते पे चला जाता है और हम पवित्र जीवन से भटक जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को भी निरंतर वचनों के आधारित जांचते रहना है। तो मैं आज 5 कुल वचन बताने वाला हूँ, इनसे आप खुद को जांच सकते हैं। तो ये कौन से वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, स्किप करके मत जाइए, क्योंकि आपको अगर ये सारी बातें नहीं पता लगी तो फिर आप खुद को भी नहीं परख पाओगे। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप बाद में इस वीडियो को देखिएगा, सेव करके रख लीजिए, लेकिन वीडियो देखिएगा ज़रूर और पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी रीति से चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 5 वचनों में से एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो है नीति वचन और उसका 23 अध्याय, उसके 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 23 के 4 में इस प्रकार से लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, अपने समझ का भरोसा छोड़ना। कई बार मसीह लोग भी पैसा कमाने के लिए, जल्दी से धनी बनने के लिए, जल्दी से अमीर होने के लिए अलग अलग तरीके से परिश्रम करते हैं। मेरे प्रिय, एक बात आप याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा? यीशु पूरा करेंगे। आपका और हमारा काम क्या होना चाहिए? जो हम काम करते हैं उसे तसल्ली से करें, हम जो जॉब करते हैं उसमें ईमानदारी से करें, हम जो बिजनेस करते हैं उसको ईमानदारी से करें, लेकिन साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उन कामों में अच्छे वृद्धि दे, अच्छे से आगे बढ़ाए, ताकि हम उसके द्वारा अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बहुत सारे गलत निर्णय को ले लेते हैं, बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो चीज़ 10 दिन में हो वो 1 घंटे में हो जाए। इसलिए आज देखिए, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे पास्टर लोग हैं, ऐसे भविष्यवक्ता लोग हैं जो आपको अनॉइंटिंग वाटर बेचते हैं अमीर होने के लिए, आपके अनॉइंटिंग ऑयल देते हैं आपके ATM में लगाने के लिए, प्रार्थना करके आपके बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक तरीके से धोखा है और ऐसे चीज़ों के पीछे लोग भागने लगते हैं। अमीर होना चाहते हैं, अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, नहीं ऐसा मैं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन का अनुभव से आपको बता रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब मैंने भी इस चीज़ को अपने जीवन में सोचा कि चलो थोड़ा पैसा कमाने के लिए अलग से कुछ एफर्ट किया जाए, कुछ और काम किया जाए, कुछ साइड बिजनेस किया जाए जिससे मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ और उसके बाद मैं इन पैसों को परमेश्वर के राज्य में लगाऊंगा। लेकिन परमेश्वर को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहते कि आप दिल से उतना ही काम करें जितना परमेश्वर ने आपको दिया है। हम एक्स्ट्रा जब काम करते हैं, कुछ अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें होता क्या है कि हमारा नुकसान होता है। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर हमें उसमें खुश रखेगा अगर हम वचन के अनुसार हैं तो इसीलिए अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है और धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है। परमेश्वर में मजबूत होने के लिए परिश्रम करिए। धनी तो परमेश्वर आपको ऐसे ही बना देगा, आपके उस काम में परमेश्वर आशीष देगा जिसको आप कर रहे हैं। दूसरा जो वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 23 अध्याय से ही पढ़ेंगे, नीति वचन 23 का 17। यहाँ पर लिखा है, तू पापियों के विषय में मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। पापियों के विषय में ढा नहीं करने के विषय में इस प्रकार लिखा है कि बहुत सारे लोग दूसरों को देखकर जलन ढा करने लगते हैं। अरे वो तो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, वो तो पाप भी करता है, लेकिन देखो उसके पास कितना धन संपत्ति है, देखो वो कितना अमीर हो गया है, देखो उसके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से काम कर रहा है। इस तरह के काम करके वो अपने अंदर एक ढा लेकर आते हैं, पापियों को देखकर ढा लाते हैं। अरे बुरे लोग अगर ऐसा हैं तो परमेश्वर आप हमारे जीवन में क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों अमीर नहीं बना रहे, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं दे रहे? वो तो बुरा है, आप उसको ही दे रहे हैं।
इस तरह अपने मन में जब आप ढा लेकर आते हैं ना, ये भी एक अच्छे मसीह की पहचान नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आपको इस प्रकार का काम भी नहीं करना, अपने मन में ढा नहीं लेकर आना पापियों के बारे में सोचकर जो गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हो कि जो 2 नंबर का काम करते हैं और अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, उन्हें देखकर आपको भी कई बार लगता है कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता है। फिर मन में आता है कि चलो मैं भी थोड़ा करके देखूं। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए उनके विषय में ढा करने के बारे में परमेश्वर मना करता है। खुद को जांचिए मेरे प्रिय वचनों से। और तीसरे वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो नीति वचन 24 अध्याय में हम आएंगे, उसके एक आयत को जब हम पढ़ेंगे, देखिए वहाँ क्या लिखा है, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। अब पापियों के विषय में ढा नहीं करना, तो यहाँ कह रहे बुरे लोगों के विषय में भी ढा नहीं करना और उनकी संगति भी नहीं करना। कई बार आप ऐसे लोगों की संगति करने लगते हैं जहाँ पर 2 नंबर का काम करने वाले, बुरे काम करने वाले, आप सोचते हैं चलो थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ तो मुझे भी और अच्छे से पैसा मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। उनकी संगति करने से क्या दिक्कत है? कई बार आप ऐसे लोगों के संग बिजनेस कर रहे होते हैं जहाँ आप तो गलत काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आपका पार्टनर गलत काम कर रहा होता है और उसमें आप उसके संग खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, आप पाप करें ना करें, लेकिन अगर पाप करने वाले व्यक्ति का आप साथ दे रहे हैं तो आप उसके पापी में भागी हैं। इसीलिए कि क्या है, बुरे लोगों के विषय में भी आपको ढा नहीं करना है और ना ही उनकी संगति करनी है। तो जो गलत काम करते हैं उनको साथ भी नहीं देना कि भैया उनके गलत काम में आप उनके साथ सहभागी हो। गलत कामों में भी उनका साथ नहीं देना है, अन्यथा आप भी उनके संग बराबर के भागी होंगे। और आगे अगर हम चौथे बात को पढ़ते हैं तो वो है 24 अध्याय के 17 आयत को। इसी 24 अध्याय नीति वचन उसके 17 आयत में देखिए क्या लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। यहाँ परमेश्वर चेतावनी भी दे रहा है। कई बार आपके साथ जो शत्रुता रखते हैं, आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध करते हैं, अगर उनके जीवन में कभी कुछ हो जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं ना। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अन्य जाति के लोग जब उन्हें सताते हैं और उसके बाद जब उनके जीवन में कुछ गलत होता है तो वो खुश होते हैं कि अच्छा आपने हमें सताया था ना, अब देखो तुम भुगतो, परमेश्वर का न्याय गिरा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का न्याय नहीं गिर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें उनके बारे में सोचकर आनंदित भी नहीं होना है। अगर आप अपने शत्रुओं के नुकसान में खुश हो जाते हैं ना, बहुत बार आपका बिजनेस होगा और एक और व्यक्ति का बिजनेस होगा, वो आपसे बैर रखता है, लेकिन जब आप उसका बिजनेस बढ़ता है तो आपको जलन होती है, जब उसका बिजनेस कम घट जाता है, कुछ नुकसान होता है तो आप बड़े आनंदित होते हो। ये भी नहीं करना है। उनके बारे में अगर आप आनंदित होते हो तो ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा मन अगर मगन होता है तो उसका क्या होगा। 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। 5वां जो वचन हम बताने वाले हैं वो है नीति वचन 24 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। आपके जो शत्रु हैं वो परमेश्वर के क्रोध का जब सामना कर रहे हैं, आपने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसे बुद्धि दे, ये मेरे जीवन में गलत काम करता है, परमेश्वर आप इसका न्याय करना। अब जब परमेश्वर उसका न्याय कर रहा है, उसके जीवन में बुराई हो रही है, उसके जीवन में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, परमेश्वर ने उसका न्याय करने का सोचा है, तो आप आनंदित हो रहे हो कि अरे अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसा करता था, अब तू देख क्या हो रहा है। ऐसे में परमेश्वर अपना क्रोध उस पर से हटा लेगा और फिर वो क्रोध आप पर आएगा। इसीलिए खुद के जीवन को परखें। हम कभी भी अपने जीवन से ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे के जो दुख में हम उससे आनंदित हो रहे, ऐसा नहीं करें। अगर हमारे शत्रु भी दुखी है तो भी हमें उसके दुख में शामिल होना है, उसके दुख को देखकर आनंदित नहीं होना है। तो ये 5 ऐसे वचन हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में रोज परखना चाहिए, रोज देखना चाहिए। अगर आप इन 5 वचनों को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे तो आपको क्या होगा, एक आत्मिक उन्नति का जो कारण है वो आपके जीवन में होगा। आप एक आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे और आपका आत्मिक जीवन और अच्छे से चलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इन 5 वचनों के द्वारा जो बात मैंने आपको समझाया कि एक मसीह विश्वासी को अपने आप को जांचना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो दूसरों को जांचता है। अगर वचनों के अनुसार आप जांचते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति ज़रूर होगी, तय है उसका होना। और परमेश्वर इन बातों से ज़रूर खुश होता है कि हर व्यक्ति खुद को जांचे और साथ ही साथ उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बड़े, उद्धार में बने रहे, यीशु के नाम में, आमीन।